एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि शिशितोरिन के बंदे बहुत ज्यादा शौक हो चुके होते हैं क्योंकि वो बैक टू बैक 2 बैटल हार जाते हैं। शिशितोरिन के बंदों को सुगिशिटा और सुओ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, पर लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये लोग फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट हैं। और फिर उमेमिया सुओ को बोलता है कि सुओ तुम तो बहुत ताकतवर हो, और सुओ बोलता है कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। और नीरी बोलता है कि सुओ जो तुमने मूव्स को यूज किया था क्या वो कुंफू के हैं, और सुओ बोलता है कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। और नीरी शॉक हो जाता है और सुओ बोलता है कि असल में ये मेरे मास्टर के पर्सनल मूव्स हैं। और तभी हिरागी बोलता है कि वैसे तुम वहाँ पर इतना इमोशनल क्यों हो गए थे, और मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी ऐसे करोगे। और सुओ बोलता है कि वैसे मैं हर बार ऐसा नहीं होता हूँ, वो तो बस मैंने हारुका की बातें दिल पर लगा ली। और हारुका बोलता है कि ऐसे मुझे ब्लेम मत करो, वैसे भी जब हम फाइट करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करो। और सुओ बोलता है कि वैसे तुमसे फाइट करना तो थोड़ा सर दर्द वाला काम है। हारुका गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। और उमेमिया उनको देखकर बोलता है कि वैसे इन दोनों का टीम बहुत अच्छा चलेगा। और तभी हमको आरिमा और न्यूरू का सीन दिखाया जाता है और नूरू आरिमा को घसीटकर बाहर ला रहा था। और तभी आरिमा को होश आ जाता है और वो आसपास देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और नूरू बोलता है कि हमारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर हमको चोजी का सीन दिखाया जाता है, वो जो उसे बोल रहा होता है कि जो मुझे उस सस्ते पायरेट से लड़ना है, और जो उसकी बात को इग्नोर करके बोलता है कि चलो अब नेक्स्ट कौन है। और हारुका अपने मन में खुश हो जाता है कि फाइनली उसकी बारी आ चुकी है। और जैसे वो चेयर से उठने वाला था और तभी शिशितोरिन का साको हिरागी की तरफ इशारा करता है और हिरागी भी अपनी कुर्सी से उठ जाता है। और हिरागी बोलता है कि मुझे माफ कर देना हारुका, पहले मैं जाने वाला हूँ। ये सुनकर हारुका बहुत गुस्सा हो जाता है और हिरागी बोलता है कि ये बकवास मत करो, तुम जो के साथ लड़ने वाले हो, और वैसे भी देखकर नहीं लगता कि जो अभी लड़ना चाहता है। और जो शिशितोरिन का सेकंड इन कमांड है, वैसे तो मुझे उसके साथ लड़ना चाहिए था, पर लेकिन ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ हारुका। और ये सुनकर हारुका बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाता है और हारुका वापस से बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो दोनों स्टेज की तरफ बढ़ने लगते हैं और सभी को लग रहा होता है कि साको और हिरागी एक दूसरे को जानते हैं। और तभी उमेमिया बोलता है कि हिरागी अपने आप के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करता, तो इसलिए अगर वो फॉरेन के बाहर किसी को जानता है तो ये बिल्कुल भी अजीब नहीं होगा। और फिर जो साको को बोलता है कि क्या तुम हिरागी को जानते हो, और साको इस चीज के ऊपर कुछ नहीं बोलता। और फिर वो दोनों स्टेज के ऊपर चले जाते हैं और हिरागी साको को बोलता है कि बहुत टाइम हो गया मिले हुए साको, तुम्हारी हाइट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे माफ कर देना साको, क्योंकि मेरे पास तुमको हराने का कोई और रास्ता नहीं है। और साको इस चीज के ऊपर कुछ नहीं बोलता और साको हिरागी को लगातार घूरता ही चला जा रहा होता है। और फिर वो अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो हिरागी को पंच मारने की ट्राई तो करता है, पर लेकिन हिरागी उसको डॉज कर जाता है। और साको उसको किक मारने की भी ट्राई करता है, पर लेकिन वो भी हिरागी डॉज कर जाता है। और उनकी लड़ाई बहुत खतरनाक होती है। वो एक दूसरे के ऊपर अटैक तो करते हैं, पर लेकिन वो डॉज भी कर रहे होते हैं एक दूसरे का अटैक। और तभी साको हिरागी को एक घुमाकर किक मारता है। ये देखने के बाद सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर हमको पता चलता है कि हिरागी ने तो उसकी किक को हाथ से ब्लॉक कर लिया था। और फिर साको जल्दी से पीछे चला जाता है और फिर साको बोलता है कि मुझे माफ कर देना हिरागी, क्योंकि ये फाइट तो मैं ही जीतूंगा, और जिस साको को तुम जानते थे वो बहुत पहले मर चुका है, और मैं तुमको दिखाऊंगा कि हम दोनों के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और वो फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। साको हिरागी के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, पर लेकिन हिरागी बस डिफेंड ही कर रहा था अपने आप को। और साको हिरागी के ऊपर लगातार किक मारता ही जाता है, पर लेकिन अचानक से वो रुक जाता है। और ये देखने के बाद हिरागी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पर लेकिन अचानक से साको उसके ऊपर फिर किक मार देता है। साको बीच में इसलिए रुका था ताकि वो हिरागी को कंफ्यूज कर सके। और शिशितोरिन के सारे बंदे साको को चीयर अप करने लगते हैं। और दूसरी तरफ नीरे बहुत ज्यादा डर रहा होता है। और फिर चोजी भी साको को चीयर अप करता है और चोजी बोलता है कि वो तो हिरागी के साथ बहुत अच्छा लड़ रहा है। और जो बोलता है कि ऑफ कोर्स वो लड़ेगा ही, क्योंकि वो शिशितोरिन में टॉप 5 में से एक है और वो हिरागी के साथ बहुत आसानी से लड़ सकता है, और हो सकता है कि वो हिरागी को हरा भी दे। और जब मैं पहली बार उससे मिला था तो वो दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़ने के लिए बहुत डेस्परेट हो, और वैसे भी वो ज्यादा बात नहीं करता, पर लेकिन हिरागी के लिए उसकी नफरत साफ साफ ही दिख रही है। और तभी हिरागी साको के ऊपर पंच मारता है, पर लेकिन वो हिरागी के हर एक अटैक को प्रिडिक्ट कर लेता है और उन्हें आसानी से डॉज कर रहा होता है। और साको भी उसके ऊपर पंच मारता है, पर लेकिन हिरागी उसको
उसको ब्लॉक कर लेता है और फिर वो दोनों जल्दी से पीछे हट जाते हैं और साको बोलता है कि हिरागी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम पहले की तरह ही हो। और हिरागी बोलता है कि और मुझे लगता है कि तुम भी बोलना सीख चुके हो क्योंकि तुम पहले बहुत चुप रहते थे। और ये सुनकर साको और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो हिरागी के ऊपर बहुत तेज पंच मारने जाता है और पीछे जाकर उसके फेस के ऊपर और जोर से किक मारता है और हिरागी उड़ता हुआ पीछे दीवार पर जाकर लगता है, जिसे देखने के बाद सभी शॉक हो जाते हैं और हिरागी उठता नहीं है। और साको बोलता है कि लगता है कि तुम लूजर के साथ रहकर तुम भी लूजर बन चुके हो, ऐसे किसी के साथ मजाक मस्ती करना और उसके साथ एंजॉय करना। और तभी हारुका उसको बीच में रोक लेता है और बोलता है कि हे नुकीले दांत वाले लड़के, तुम्हारी वजह से ये हमको कमजोर समझ रहे हैं, तुम्हारे कमजोर पेट के साथ साथ तुम भी कमजोर निकले। और हारुका बहुत हाइपर हो रहा होता है और नीरी उसको रोकने की ट्राई करता है और हारुका की ये हरकतें देखकर सुओ हंसने लगता है और नीरी बोलता है कि सुओ तुम हंस क्यों रहे हो। और सुओ बोलता है कि मुझे लगता है कि हारुका अपने दोस्तों के बारे में बहुत फिक्र करता है। ये सुनकर हारुका बहुत ब्लश करने लगता है और हारुका बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो बस उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। और तभी उमेमिया बोलता है कि हारुका शांत हो जाओ। और फिर उमेमिया साको को बोलता है कि तुम्हारा नाम साको है ना, हिरागी बूफुरिन के 4 किंग्स में से एक है और वो हमारे ताइमोन 3 का लीडर भी है। और क्या तुम्हें ताइमोन 3 का मतलब पता है। और जब उमेमिया ये सब बातें बोल ही रहा होता है तभी पीछे से हिरागी उठकर खड़ा हो जाता है और साको के कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि बहुत टाइम के बाद मुझे इतना जोर से किसी ने किक मारा है। हिरागी को ऐसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और तभी हिरागी साको के ऊपर बहुत जोर से पंच मारता है, पर लेकिन साको उसको डॉज कर लेता है और हिरागी का पंच नीचे जमीन पर लग जाता है। और फिर हिरागी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, वहाँ पर तुम्हें मुझे कमजोर देखना पड़ा और तुम पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो और ऐसा लगता है कि तुम बहुत चेंज हो चुके हो। और फिर उमेमिया बोलता है कि ताइमोन 3 को लोग बीशा मोन्तिन से भी जानते हैं, जो कि किसी बैटलफील्ड को कंट्रोल करता है और उनको गॉड ऑफ वॉर भी बोला जाता है। और तभी हिरागी अपनी पॉकेट से मेडिसिन निकाल कर खाने लगता है और हिरागी बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर किसी फर्स्ट ईयर ने चिल्लाया है, जो कि कोई भी दवाई उसे ठीक नहीं कर सकती, पर लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी और भी मजेदार हो चुकी है। जिसके बाद उनकी बहुत खतरनाक फाइट होती है, वो एक दूसरे को पंचेस और किक मारते हैं। सभी लोग उनकी फाइट को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और हारुका तभी बोलता है कि वो तो सच में स्ट्रॉन्ग है। और सुओ बोलता है कि वो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो बोफुरिन के 4 किंग्स में से एक हैं। और हारुका बोलता है कि अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग था तो उसे पहले ही लड़ना चाहिए था। और सुओ बोलता है कि वो पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग थे, शायद उनको तुम्हारा पैशन पसंद आया है। और ये सुनकर हारुका बहुत ब्लश करने लगता है और वो दोनों अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और जोजी उसकी तारीफ करने लगता है और जो बोलता है कि हाँ वो बहुत ताकतवर है, पर लेकिन हिरागी के पास एडवांटेज है। और साको हिरागी को बहुत जोर से किक मारने वाला होता है, पर लेकिन हिरागी बैंड होकर के ऊपर एक किक मारता है और हिरागी की किक साको के फेस के ऊपर जाकर लगती है और उस किक की वजह से साको की बहुत बुरी हालत हो जाती है। और फिर साको अपने मन में सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो अभी भी मुझसे ताकतवर है? नहीं ये नहीं हो सकता, अगर वो पहले से ताकतवर था तो उसे पहले ही ऐसे फाइट करना चाहिए था मुझसे। जिसके बाद हमको साको का पास्ट दिखाया जाता है और साको को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और तभी हिरागी आकर साको को बचा लेता है। और फिर हिरागी साको को बोलता है कि अगर तुम ऐसे बंदों को जवाब नहीं दोगे तो वो तुमको हमेशा परेशान करते रहेंगे। और फिर हिरागी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर अचानक से साको उसके हाथ को खींचने लगता है और बोलता है कि क्या तुम मुझको लड़ना सिखा सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि हिरागी साको को ट्रेन करने लग जाता है और साको अपने मन में बोलता है कि तब भी तुम बहुत ज्यादा ताकतवर थे और तुम कभी भी टीम में रहना पसंद नहीं करते थे, पर लेकिन उसके बावजूद भी लोग तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट होते थे। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुम्हारे साथ रहने से मुझे बहुत गर्व महसूस होता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपना मिडिल स्कूल एक साथ ही कंप्लीट करते हैं और हिरागी का एम मिडिल स्कूल के बाद फूरिन था और साको भी उसके साथ ही जाना चाहता था बूफुरिन में। और साको बोलता है कि जब मैं ग्रेजुएशन के बाद फूरिन में जाऊंगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा वहां पर आकर। और तभी हिरागी बोलता है कि साको तुम्हें मुझको अब और फॉलो नहीं करना चाहिए। और ये सुनकर साको बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और हिरागी बोलता है कि मैं वहां पर जाकर उमेमिया को सपोर्ट दूंगा और तुम्हें भी अपने लिए कुछ ढूंढना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि
वो सभी को बिना वजह से ही पीटने लगता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है चोजी और जो से, और वो शिशितोरिन को ज्वाइन कर लेता है और उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, सबसे स्ट्रॉन्ग बनकर हिरागी को हराना है ताकि वो हिरागी को रिग्रेट करवा सके। जिसके बाद हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और साको हिरागी के ऊपर अटैक कर देता है। हिरागी फिर उसको पंच मारने की ट्राई करता है, पर लेकिन साको उसके ऊपर जंप मारकर उसको डॉज कर जाता है और वो पीछे मुड़कर हिरागी को पीछे से पंच मारने की ट्राई करता है, पर लेकिन हिरागी पीछे से उसको लात मार देता है और वो किक उसको बहुत ज्यादा डैमेज करती है और साको अपने आप को फिर भी संभालता है और फिर वो उसके ऊपर पंच मारने की ट्राई करता है और हिरागी अपने हाथ से उसके पंच को रोक लेता है और हिरागी बोलता है कि मुझे माफ कर देना साको, तुम जो चाहते थे मैं वो नहीं बन पाया। फिर हिरागी अपना सर उसके सर के ऊपर मारता है और उसके पेट के ऊपर भी मुक्का मारता है, जिससे कि साको वहीं पर नीचे गिर जाता है और साको फिर हिरागी के पैर को पकड़ लेता है और उसके पैर को पकड़कर उठकर खड़ा होने की कोशिश करता है और साको अपने मन में सोचता है कि वो माफी क्यों मांग रहा है, मैं उसके मुंह से माफी नहीं सुनना चाहता था। साको को फिर हिरागी की कही हुई बातें याद आने लगती हैं और वो अपने मन में सोचता है कि तुम जो बोलना चाहते थे मैं तब वो सुन नहीं सका, मैं जानता हूँ कि वो बहुत मतलबी था, तुम हमेशा मेरी जिंदगी की रोशनी थे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता था। और फिर हम देखते हैं कि साको और हिरागी का मैच खत्म हो जाता है। फिर जो साको को स्टेज से नीचे उतारने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि ऐसा करने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं होता है और हिरागी उसको अपने कंधे पर उठाकर नीचे ले आता है और जो उसको बोलता है कि इसके लिए थैंक यू। और जैसे ही वो साको की जैकेट उतारने वाला होता है तभी हिरागी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि साको को तुम अपने मैच के बाद हैंडल करना, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। और जो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और हिरागी बोलता है कि मेरे हिसाब से ये चीजें तुम्हारी टीम को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती हैं, और जो बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। और फिर बूफुरिन के मेंबर हिरागी को सभी कांग्रेचुलेट करते हैं और फिर हिरागी वहां पर आकर बैठ जाता है और उमेमिया से बोलता है कि क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि वो कौन है और हमारे बीच में क्या बॉन्ड है। और उमेमिया बोलता है कि क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो, और हिरागी बोलता है नहीं। और फिर उमेमिया बोलता है कि तो फिर मैं इसके बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, और हाँ अगर तुम्हें कभी लगे कि मुझको बताना चाहिए तो तुम बता सकते हो और मैं उसको उस टाइम जरूर सुनूंगा। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस आपका बहुत बहुत थैंक यू, हमने 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम 200 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं और हमको इस महीने की एंड तक 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।